तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। सो इस समय भगवान की अपूर्व शोभा है, काम को भी लज्जित करने वाली शोभा है। महाराज गोपियों ने पूछा कि महाराज आप कैसे प्रेमी हो, जरा मुझे बताओ, कुछ बात करने का मन होता है आपसे। बोले पूछो भाई क्या बात करनी है। बोले 3 तरह के प्रेमी हम लोग देखते हैं। एक तो प्रेमी है जो प्रेम के बदले में प्रेम करता है। अच्छा, भजतः अनुभजन्ति 16वां श्लोक है ये 32वें अध्याय का। भजतः अनुभजन्ति एकः, एक है प्रेमी से प्रेम करता है, दूसरा है कि जो उससे प्रेम नहीं करता है उससे भी प्रेम करता है। एक ये तद विपर्ययम, और एक तीसरी वैरायटी है मालिक साहब। गोपियों तो व्यंग करने में लगी हैं इस समय। बोले तीसरी वैरायटी ये है कि प्रेम करने वाले से भी नहीं प्रेम करता, नहीं करने वाले से भी नहीं करता, दोनों से ही प्रेम नहीं करता। मुझे मालिक साहब ये बताइए कि आप इनमें से किसको अच्छा मानते हो, माने आपका क्या हाल है। तो भगवान को बोलते हैं गोपियों, प्रेम के बदले में प्रेम करने वाले तो सौदा करने वाले हैं, तो लेन देन वाला मामला है तो वो ठीक है। दुनिया में ज़्यादातर तो यही होता है। बोले प्रेम ना करने वाले पर प्रेम करने वाले बड़े लोग होते हैं, जैसे माँ होती है, गुरु होते हैं, पिता होते हैं, सुहृद होते हैं। तो बच्चा कई बार बिल्कुल नहीं मानने को राजी है, फिर भी उससे वो प्रेम करते हैं। ये जो तुमने तीसरी वैरायटी हमारी ओर उंगली करके बताई है बोले इसमें 4 तरह के लोग होते हैं। बोले हैं, हमने 3 बोला था, आप इसको इतना लंबा। बोले एक तो आत्मज्ञानी लोग होते हैं, जिनको द्वैत भासता ही नहीं, आत्मग्न में रहते हैं, वो किससे क्या करें। दूसरे लोग मग्न इतने नहीं हैं, लेकिन अपनी असंगता का अभ्यास करते हैं, प्रमा उत्पन्न हो गई है। ऐसे लोग भी उदासीन वृत्ति धारण करते हैं। कह किम कर्मा इति अव्यापृत चेतः, उसमें उनका मन लगता है। एक हैं जो बिल्कुल पामर हैं, माने क्रूर हृदय के लोग हैं, बिल्कुल स्वार्थी वृत्ति है, किसी से उनको प्रेम करने की तो फुर्सत ही नहीं है। एक हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कोई प्रेम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बेचारे क्या उल्टा करें, उसका प्रतिदान क्या करें। बोले आप इनमें से कौन से हो। बोले कोई नहीं है। ये तो इतना ही तो होता है प्रेम, इतने ही इक्वेशन बन सकते हैं। बोले नहीं, मेरी हालत अलग है। मैं जो प्रेम करता हूँ या विरह देता हूँ, उसका एक ही प्रयोजन है कि जीव मेरी ओर उन्मुख हो जाए, बस। ये तुम मुझको व्यक्ति मत समझो, मैं अस्तित्व हूँ, व्यक्तित्व नहीं। ये मुझको आदमी न समझ बना लो भाई। तुम्हारे भीतर वैयक्तिकता है, इंडिविजुअलिटी है, तुम खुद परेशान हो। अब मेरे भीतर भी तुम इंडिविजुअलिटी डालो तो फिर भगवान किधर का राम है। ये क्या बोलते हैं, ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतून् भजाम्यमीशा मनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यन्निभृतो न वेद। बोले मैं तो जीव की वृत्ति प्रभु में उन्मुख हो जाए, लग जाए, जिस विधि से वो लीला करता हूँ। विरह भी उसी के लिए,
संयोग भी उसी के लिए, ऐश्वर्य प्रदर्शन भी उसी के लिए, और माधुर्य प्रदर्शन भी उसी के लिए। हाँ, तुम्हारी ओर से पुत्र रमण, पति रमण हो सकता है, मेरी ओर से नहीं, मेरी ओर से दूसरी बात है। नारायण रासोत्सव संपन्न होने लगा, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण है, ये वर्णन है। भगवान तो बिल्कुल जो भीतर की लीला है वो बाहर कर रहे हैं। भीतर दो दो वृत्तियों के बीच बीच में मालिक साहब रहते हैं, वैसा तो बाहर भी उन्होंने वैसा करके दिखाया। मंडलाकार हो करके ये 17वां श्लोक जरा देखिए, 33वें अध्याय के कई श्लोक हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन 17वां अध्याय देख लीजिए। भगवान गोपियों से रमण करते हैं। कैसे रमण करते हैं? जैसे एक बालक प्रतिबिंब में अपने आप से रमण करता है। ये लिखा है, एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलासहासैः रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिः यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। बालक जैसे मणिखंभों में, है ना, अपने प्रतिबिंबों को अपने प्रतिबिंबों से खेलता है, वैसे श्री कृष्ण अपने आप से खेलते हैं। सो कृष्ण की ओर से हमेशा ही आत्मरमण है, ये भूलना नहीं चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम गोपिका की ओर से आत्मरमण नहीं है, क्योंकि उनका वर्णपति रूप में हुआ है। तो गोपिकाओं के लिए श्रृंगार रस की प्रधानता है, कृष्ण रमण है। तो कृष्ण का आत्मरमण, ये दोनों बात चलती है। बोले इस तरह से महाराज संपन्न हुआ। कहते हैं इस प्रकरण को ठीक से कोई समझे तो उसके भीतर के काम विकार शांत हो जाएंगे। फलश्रुति बताई है रास पंचाध्याय की। हृद्रोग माश्य पहिनोति अचिरेण धीरः, आखिरी श्लोक में फल बताया। सो महाराज संपन्न हो गया। अब आगे की लीला भगवान उसका विस्तार करते हैं। भगवान ने तैयारी कर रखी है कि अब मुझे मथुरा जाना है, तो हमारे भक्तों को बीच में मैं सारे और विघ्नों से तो निश्चिंत कर दूं और फिर उधर जाऊं। एक दिन ऐसा हुआ शिवरात्रि के समय में, तो वृंदावन वालों ने अंबिका वन की यात्रा की। सरस्वती नदी के तट पर इन लोगों ने उत्सव किया और वहाँ नंद बाबा को सांप ने लपेट लिया। नारायण, अब किसी को कोई बुलाता नहीं केवल कृष्ण को ही बार बार बुलाया जाता है। स चुक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। छठा श्लोक है 34वें अध्याय का छठा श्लोक। हे कृष्ण परिमोचय, परिमोचय, छुड़ाओ। ग्वाले लोग लाठी आठी लेकर के और आग वाली लाठी लेकर के उस सांप को छुआते हैं, वो तो छोड़ता नहीं। भगवान जगह देखा ये क्या हो रहा है, स्पर्श किया उसका तो एकदम वो तो यक्ष विद्याधर था, वो एकदम प्रकट हो गया। बोले कौन हो तुम भाई? कृष्ण भगवान पूछते हैं उसे, को भगवान, कौन हो तुम? बोले महाराज मैं तो विद्याधर था। अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शनः इति श्रुता, मैं बहुत ही सुंदर था, अतिशय सुंदर। मैं विमान में विचरण करता रहता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। एक दिन मैंने देखा कि अंगिरा के गोत्र के कुछ ऋषि लोग साधन भजन कर रहे हैं। वो बहुत ही बदसूरत लोग थे, ये कुरूप थे। तो उनकी कुरूपता पर मुझे हंसी आ गई। बस देखो, सुंदरता तो अच्छी चीज़ है। मैंने कहा बीच में एक दिन कि अपनी पवित्रता की अनुभूति होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को निम्न समझना ये तमस है।
तो वही ऋषि लोगों की कुरूपता देखी, उस पर ये हंस पड़े महाराज। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी बुद्धि अजगर की है, सांप बन जाओ। जब मैं बहुत गिड़गिड़ाया तो बताया कि भगवान का स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार होगा। तो सुदर्शन विद्याधर, ये देखो अच्छी योनि में जाने पर भी इस तरह की वृत्तियां घेर लेती हैं, छोड़ती नहीं। विद्याधर महाराज की इस तरह से तो उद्धार हुआ उनका, वो फिर से विद्याधर हो गए। एक दिन की बात है, परमात्मा ने तो रात्रि में वो विहार कर रहे थे और उस समय एक यक्ष घुस आया और एक गोपी को उठा के भागने लगा। तो भगवान ने, शंखचूड़ नाम है इसका, उसको पकड़ लिया और महाराज उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही जोर से मार दिया उसको। ऐसा जोर से मारा उसका सिर धड़ से अलग हो गया, टूट गया, कट गया समझो आप। ऐसी भगवान की तो लीला है रक्षा की गोपियों की, उनके मन में पूरा आश्रय भाव जम गया। तो अब ये युगल गीत का प्रसंग आता है और ये लीलाएं खत्म हुई, श्रृंगार की रास लीलाएं समाप्त हुई। अब भगवान बिल्कुल जाने की तैयारी में हैं, 3 असुरों का वध करते हैं। पहला असुर है अरिष्टासुर, दूसरा है केशी और तीसरा एक असुर है व्योमासुर। हमारे आचार्य लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो अरिष्टासुर है वो वृषभ रूप में, सांड के रूप में आता है। उसका जो दिल है ना, ककुत, वो इतना बड़ा है, वो पैरों से धूल उड़ाते हुए जब वो वृंदावन में प्रवेश हुआ तो सब लोग भाग खड़े हुए। बार बार वो गर्जना करता है, कृष्ण रक्षा करो, चारों से आवाज आने लगी, ये तो सबको खत्म करेगा। भगवान निकले बाहर, ताल ठोंकी उसके सामने। वो इतना विशाल सांड बलवान, भगवान ने उसकी सींग पकड़ ली। वो दौड़ा हुआ आया तो भगवान ने उसकी सींग पकड़ी और उसको पीछे ठेलते हुए 18 पग पीछे ले गए। बोले कैसा लगा तुमको? तू समझता था मेरे में बहुत बल है। महाराज उसको सिर से घुमा के पटक दिया, मार दिया उसको। कहते हैं धर्म जब भगवत विरोधी बने तो वो अरिष्टासुर कहलाता है। कदाचित धर्म, अब ये बातें थोड़ी सावधानी से संभाल के लेनी चाहिए। ये जो धर्म है ना, कभी कभी वो भी मुमुक्षा के बीच में आता है। धर्म कर्म, तो वृषभ असुर है। ये वृषभ तो धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो अभी अभी आपने देखा ना, गोपियों के संदर्भ में भी भगवान ने कहा था ये धर्म नहीं है तुम्हारा। तो ये कई बार ऐसा होता है कि निवृत्ति को सिद्ध होने में कदाचित बेकार की प्रवृत्तियां बाधक सी बनने लग जाती हैं। उनको असुर भाव का है, असुर का भगवान ने उनको मारा। शरणागति सिद्ध होनी चाहिए, कृष्ण प्राप्ति सिद्ध होनी चाहिए। धर्म साधन तो हो सकता है, बाधक हो तो स्वीकार्य नहीं है। एक हयग्रीव नाम का एक तो असुर पैदा हुआ था, उसने वेद को निगल लिया हिनाहट में अपने, तो वेद को छिपा दिया उसने, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। उसी का ये रूप है दूसरा केशी। वो भी घोड़ा बन के ही आता है हिनाते हुए। असुर कहा उसको। कदाचित वेद के जो शब्दों का बहुत ज़्यादा चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ जाए और भगवान छूटने लग जाएं, हो जाता है, हो सकता है। आपने एक लीला देखी, जब यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोगों ने भगवान की सेवा नहीं की ना, देखो ना वो लीला। वो एक तरह से तो केशी असुर ही है, जो ऋचाओं को, पाठ को, दिस को, दैट को, आजकल हालांकि मैं ऐसा कहने में थोड़ा संकोच करता हूँ, क्योंकि लोग उसका अर्थ ही कुछ का कुछ ले लेते हैं।
आजकल एक फैशन है ये बात बोलने का कि तो कर्म कांड में नहीं उलझना चाहिए, ये शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हो अंग्रेजी में कर्म कांड को? रिचुअल्स में नहीं जाना चाहिए। ये पूरा सच नहीं है, ध्यान रखना। कर्मकांड भी एक चीज़ है और साधन के रूप में बहुत अच्छी है, उससे भाव बनता है, उससे वातावरण बनता है। आप देखो भागवत जी के अनुष्ठान में सूखा सूखा लेक्चर हो तो कैसा लगेगा? लेक्चर नहीं होता, ये अनुष्ठान होता है। हाँ, भागवत जी भाषण नहीं। तो ये पूरा सच नहीं है, ये फैशन के रूप में नहीं लेना चाहिए कि रिचुअल्स जो हैं वो नहीं, बट फिर भी कभी कभी ऐसा अधिक हो जाए उसके प्रति महत्व बुद्धि, प्राचीन बरही की तरह। ध्यान रखना, पीछे की लीलाएं सिद्धांत का ही पोषण करने के लिए, तो उस समय वो केशी की तरह हो जाती है चीज़ें। भगवान ने कहा मुझे ही छोड़ बैठे तुम वेद महाराज। तुम हिनाने में ही सफलता समझते हो अपनी। भगवान ने उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया, प्रवेश कर दिया एक तरह से, और उसकी हिनाट मरी, वो असुर भाव मरा उसका। केशी असुर का वध किया भगवान ने। एक तीसरा असुर है जो उनके भक्तों के बीच में आता है, उसका नाम है व्योमासुर। ये बड़ा विलक्षण है महाराज। व्योम माने अवकाश होता है, आप जानते हो। हमारे आचार्य लोगों ने कहा कि ये भगवत चिंतन की जगह जो चित्त की शांति का आनंद लेने लग जाते हैं ना लोग, नारायण, सावधानी से बैठे, प्राणायाम किया, थोड़ा चित्त में विक्षेप राहित्य हो गया और वृत्तियां लीन होने लगी। आजकल एक फैशन चला है निर्विचार कहने का, है ना? निर्विचार। महाराज जी इस पर बहुत ही नाराज रहते थे। बोले निर्विचार माने क्या? विचार विरोधियों। बोले ये निर्विचार भी विचार से ही समझ में आता है कि वो होती क्या है चीज़। ये व्योमासुर है महाराज। लयावस्था का आनंद भी कृष्ण चिंतन में बाधक बनता है। बोले कौन कृष्ण चिंतन करे, खटर पटर है, हम तो लय का आनंद लेते हैं, अवकाश का आनंद लेते हैं। तो व्योमासुर भगवान के दल में उनका अपना प्रेमी बछड़ा ये ग्वाल बन करके आया और ग्वालों को उठा उठा करके, तो उनके भक्त तो ग्वालों को उठा उठा करके छिपा देता था। लय की प्रकृति क्या है? विचार वृत्तियों को, भक्ति वृत्तियों को उठा उठा करके लीन कर देना। भगवान ने वध किया, बोले तू नहीं चाहिए। ये बिल्कुल वेदांत में भी ये सिद्धांत है, भक्ति में भी यही सिद्धांत है कि लयावस्था बहुत आदर की अवस्था नहीं है। ध्यान में ध्येय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी कहे मैं ध्यान करता हूँ, तो प्रश्न आता है ध्येय क्या है आपका? बोले किसी चीज़ का ध्यान नहीं करता। ये तो व्योमासुर हो गया। आफ्टर ऑल निधिध्यासन का अभिप्राय क्या है? सुने हुए का ध्यान करना, गुने हुए का ध्यान करना। तब विपरीत भावना जाती है। बोले किसी का ध्यान नहीं करना तो लय का आनंद आवेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चित्त की जो शांति होती है बड़ी आह्लादिका होती है, विक्षेप नहीं रहता, विश्राम मिलता है। लेकिन फिर वो तो तत्व का प्रदाता नहीं हुआ। इसलिए मालिक साहब कहते हैं मारो इसको भाई, ये इसको भी मार के ही जाओ, क्योंकि हमारे भक्त लोग हर तरह से तो निरापद रहें, कोई उनमें परेशानी न रह जाए। तो व्योमासुर का भी वध कर दिया। अब इधर महाराज नारद जी गए कंस के पास। उन्होंने देखा अभी 11 साल के हो गए भगवान, अब तो भेजना चाहिए। साफ साफ कहा
कि सुनो कंस, ऐसा है कि वो जो तुम्हारे इतने 11 असुरों को मारा भगवान ने वृंदावन में, बारी बारी आते गए लोग, और भगवान ने धीरे धीरे भोग लगाया सबका। बोले वो जो वृंदावन में एक कृष्ण नाम से विख्यात है, बलराम नाम से विख्यात है, जो तुम्हारे इतने असुरों को मार चुका, मालूम है वही देवकी का 8वां लड़का है। वो तो यशोदा जी की लड़की से बदल हो गई थी। तो अब तुम जो कर सकते हो कर लो। क्या वसुदेव जी तो छोड़ आए थे रातों रात। अरे बोले हथकड़ी बेड़ी, अरे बोले वो तो भगवान विष्णु के लिए सहज बात है, इसमें क्या है हथकड़ी बेड़ी। ओ महाराज जो गुस्सा आया उसको, बोले वसुदेव उसने षड्यंत्र किया मेरे खिलाफ। तू दुनिया भर के खिलाफ करता है तो नहीं लगता कोई तुम्हारे खिलाफ कर दे तो तुमको ये मर्यादा साजिशी लोग, षड्यंत्रकारी लोग, झूठे लोग दुनिया भर को धोखा दें, कोई फर्क नहीं। उनको कोई दे दे, बोले देखो झूठ बोलता है और तुम क्या बोलते हो। बहुत नाराज हुआ, बोले बंद करो वसुदेव देवकी को, जेल में ले जाओ। वो तो 8वें गर्भ के बाद छोड़ दिए गए थे, अब बंद कर दिए गए फिर से। पिताजी को बड़ी तकलीफ हुई कृष्ण भगवान के नाते भाई, तो इनको फिर से कारावास दिया गया। कंस ने कहा किसको भेजूं मैं, तो यदुवंश में ही तो राज परिवार से ही एक कुमार हैं अक्रूर जी, उनको उसने कहा लाओ भेद नीति करते हैं। बोले देखिए अब वसुदेव देवकी का तो कोई भविष्य नहीं है, कृष्ण बलराम को यहाँ ले आइए और हमारे पहलवान उनको मार देंगे, फिर आप होंगे हम होंगे, और क्या। यदुवंश का जो माथुर मंडल है और शूरसेन मंडल है उसके आप राजा बन जाना, और हम तो राजा यहाँ ही हैं, तो हम सब लोग मिल के राज करेंगे। ये वसुदेव जब तक जीवित हैं, कृष्ण जीवित हैं, आपका अधिकार खतरे में है। अक्रूर जी को समझाता है। अक्रूर जी ने कहा महाराज अब आप जो कहते हैं ठीक ही हैं, आप राजा हो। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त हैं, तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे राजकुमार कब बड़े हों, आवें। बोले आप जाइए उनको निमंत्रित करिए, बताना मत, ये कहना कि वहाँ एक बहुत बड़ा समारोह हो रहा है, धनुष यज्ञ होने वाला है, दंगल होगा, और महाराज चाहते हैं कि उनके राज्य के अच्छे अच्छे सब लोग आवें, आपको विशेष रूप से निमंत्रित किया गया है। अक्रूर जी महाराज बड़े भाव से चले, आज उनको बड़ी तृप्ति है, रास्ते में उनका मन नहीं है, कृष्ण के पास है। बोले आज भगवान के दर्शन होंगे, बलराम जी के दर्शन होंगे। ऐसा करते करते तो वो एकदम पहुंच गए, वृंदावन पहुँचे। वहाँ रास्ते में ही इन लोगों को उन्होंने देखा और लिखा है एकदम प्रणिपात किया, चरणों में लौट गए अक्रूर जी। दोनों भाइयों ने उनको उठावा, चाचा जी बताइए क्या है। बोले हमको ऐसे काम के लिए भेजा है, आपको मारने की वहाँ योजना बनी हुई है, और वहाँ इतना बड़ा समारोह करने की बात कही जा रही है, वास्तव में तो आपको मारने की योजना है। तब आगमन कारणम, बोले यही कारण है आपके आने का। बोले हाँ प्रभु, जीवन में अब ऐसा काम करना पड़ा। तो कृष्ण भगवान को हंसी आ गई। वो क्या कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है, तो यहाँ तो ये है कि जब उसकी मौत आई तो निमंत्रण दे करके तो बलदाऊ भैया की ओर देखे, बोले भाई साहब स्पेशल इनविटेशन है। ये मरेगा अब। बोले समय हो गया, बहुत हो गया, अभी तो चलो नंद बाबा के यहाँ। वहाँ गए, मिले, बड़ा स्वागत सत्कार किया नंद बाबा ने। उनसे इतना ही कहा गया कि बहुत बड़ा दंगल है और आपको विशेष सम्मान के साथ तो बुलाया गया है। अब उनको भनक नहीं मिली। सारे ग्वाल बड़े प्रसन्न कि हम नगर में जाएंगे, वहाँ इतना बड़ा समारोह देखेंगे, हमको पास मिला हुआ है देखने का।
हम लोग गांव के बाहर ही नहीं गए इतने दिनों से, गाड़ी छकड़े, और यशोदा जी को कुछ न कुछ है ना, उनको कुछ लगता है कि शायद कन्हैया जाएंगे तो वापस शायद ना आवें। उस दिन वो बहुत उदास बेचैन हैं। बड़ा कारुणिक दृश्य है यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से विदाई हुई। गोपियों ने रथ को रोक लिया। उनको भी इस बात की अनुभूति हुई कि शायद ये तो हमेशा से न आने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने यहाँ आश्वासन दिया गोपियों को कि हम आएंगे फिर से। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। जब यहाँ आए परमात्मा तो उसके बीच में यमुना जी में एक ह्रद है। ह्रद माने सरोवर बन जाता है, कुंड बन जाता है, अनंत तीर्थ बोलते हैं उसको। वहाँ अक्रूर जी ने कहा मैं स्नान कर लेता हूँ जरा। जब वो स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुए, ओम नारायण, तो वहाँ देखा कि बलदाऊ जी और श्री कृष्ण बैठे हैं। भगवान कृष्णावतार में ना ये लीला बहुत आराम से करते हैं, भक्तों को शंका में रखते नहीं। अक्रूर जी को पहले बता देते हैं कि आप डरो नहीं, दंगल वंगल तो हम देख लेंगे, लेकिन मैं कौन हूँ आप पहले देख लो। अक्रूर जी के मन में आया कि अभी तो उनको हम तीर पे छोड़ के आए, रथ पे बैठे हैं वो लोग, तो एकदम बाहर निकले, आके देखा तो वो लोग तो वैसे बैठे थे। फिर अंदर गए और वहाँ तो सिंहासन लग गया था। दोनों भाई बैठे हैं, लोकपाल लोग सेवा कर रहे हैं, देवता लोग सेवा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं। उनको बोध हुआ, ओहो, भगवान महात्म बोध के साथ प्रेम चाहते हैं। भक्ति में महात्म बोध जब मिली रहती है ना, मिला रहता है, तब भक्ति बनती है। केवल प्रेम होवे तो महात्म बोध न होवे तो अनादरः भवति, अति परिचयात अनादरः। वो हल्के से लेने लगता है आदमी, और भगवान तो भक्ति बिगड़ गई, उस जीव का ही की हानि हो गई। तो भगवान फिर इनको ऐश्वर्य दर्शन करा देते हैं। अक्रूर जी जब बाहर निकले, प्रणिपात किया उन्होंने, और अक्रूर जी ने दीर्घ स्तुति करी है भगवान की। अब तो निश्चिंत हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे घर तो भगवान पधारे राजकुमार बन करके, रथारूढ़ हो करके। तो भगवान जब मथुरा में प्रवेश करते हैं, सांझ अभी हुई नहीं, दोपहर के पहले पहुंच गए। तो अक्रूर जी कहते हैं महाराज हमारे घर चलो। बोले नहीं, हम आएंगे, लेकिन अभी तो हमारे नंद बाबा आ चुके हैं। गांव के बाहर बगीचे में उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है, हमारे सारे मित्र मंडली के लोग आए हुए हैं, हम तो वहीं जाएंगे। जब ये काम हो जाएगा ना, तब हम आपके घर आएंगे, अभी तो आप हमें छोड़ दो। अक्रूर जी बड़े उदास हैं, लेकिन भगवान की तो चलती है ना, और किसी की चलती नहीं। सीम की चापे सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। महाराज अपनी चलाते हैं, दुनिया भर में चलाते हैं। तो अक्रूर जी चले गए घर, और ये गए अपनी टोली में। वहाँ खीर खाई महाराज बढ़िया जम करके, दूध मुख्य भोजन था ना, तो वो खा करके और फिर थोड़ा विश्राम करके शाम को ये लोग तीसरे पहर में निकलते हैं नगर दर्शन के लिए। सारे ग्वाल बाल। अब जब ये लोग नगर में आए तो इन्होंने देखा कि सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, और ये हमारे बेचारे ग्वाल बाल अधनंगे। किसी ने पगड़ी बांध रखी, किसी ने कुर्ता है नहीं। कृष्ण भगवान